हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इससे पहले 16 तक हमारे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जा करके देख लीजिएगा। और बीपीएससी फ्रेंड्स, अभी हम लोग सुने हैं कि बहुत सारे वैकेंसी आ रही है और वो 17 नवंबर को हमारा एग्जाम हो जाने वाली है। तो इसके लिए हम लोग अभी से प्रिपेयर हो जाएंगे और ऐसे हम लोग सेट कंप्लीट कर लेंगे। इसमें टोटल 51 सेट है, जिसमें 16 तो हो गया है, आज हम लोग 17 कर लेंगे। ठीक है। और इस हमारे चैनल पे आपको विभिन्न क्लासेस का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, जैसे कि जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज और अभ्यास टेस्ट सीरीज जो भी स्टार्ट हुआ है एजुटेरिया का, उसका मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। साथ ही साथ परफेक्शन आईएएस का मिल जाएगा, केजीएस का, खान ग्लोबल स्टडी का और परम आईएएस का भी टेस्ट सीरीज हमारे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, तो जरूर जा करके देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1। और फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीत लिया था? तो ये अंग जीत लिया था, फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। और बिहार में 3 महाजनपद थे, जिसमें अंग था, मगध था और बज्जी था। तो आपको पता होगा कि जिसमें क्या मगध जो जनपद था ना, वो बहुत ही महाजनपद बहुत ही प्रचलित था, मतलब बहुत बड़ा था। उसी का राजा थे बिंबिसार, जो हर्यक वंश के संस्थापक हैं, ये भी ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी, जिसके कारण उसे सेनी भी कहा गया है? तो सेनी बिंबिसार को कहा जाता है, फिर ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरयावली सूत्र में, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में बड़े पैमाने पे उत्खनन कार्य करने वाला पुरावेता कौन थे? तो ये कनिंघम थे, फ्रेंड ध्यान रखेंगे। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऐसे यहाँ पे सारनाथ दिया हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि सारनाथ में हुआ, तो नहीं फ्रेंड्स, ये महावीर के बारे में बोल रहा है। तो ये राजगीर में दिए थे पहला अपना उपदेश, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ है? प्रथम जैन संगति बोला है फ्रेंड्स, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और जैन संगति सिर्फ 2 ही हुए हैं, एक पाटलिपुत्र में, एक बलवी में और गुजरात में हुए हैं। तो 2 ही जैन संगति हुए, तो दोनों को याद रखेंगे। तो इसका 6 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यानंद शर्मा किए थे, फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। तो 7 का आंसर है बी, कार्यानंद शर्मा। नेक्स्ट है, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया है? तो आज़ाद दस्ता का गठन आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण किए हैं, और ये नेपाल में हुआ था। जो करो या मरो जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, उस समय ये हुआ था। और भागलपुर में किसने किया है? तो ये सियाराम सिंह किए थे, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी है? तो ये पटना की है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। जो आप बिहार का PYQ करेंगे ना, तो इसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है विभिन्न एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। प्रभावती देवी पटना, तो पी से पटना ऐसे याद कर लीजिएगा, तो कभी नहीं भूलिएगा, फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था? तो अपराधी घोषित किया गया था फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1942 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक गठन हुई है? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलेगा ना औपचारिक गठन, तो ये 1934 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी ऐसे पूछे कि सिर्फ बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस अगर उसमें ऐड नहीं करेगा तो 1931 होगा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं। और इसके सचिव कौन थे और अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी पूछता है। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष से और सचिव, सबसे ज़्यादा सचिव पूछता है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण बिहार से संबंधित थे और उन्होंने जयप्रकाश नारायण ही सचिव थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ की स्थापना की है? तो बिहार में किसने एक श्रमिक संघ की स्थापना की है? तो इसका अब्दुल बारी किए थे, फ्रेंड ध्यान रखिएगा। तो बिहार में श्रमिक संघ की स्थापना अब्दुल बारी द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण सिन्हा, ये दोनों किए थे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम आ गई है मेरे साथ। मेरे पास जिस सिस्टम से मैं रिकॉर्डिंग करती थी वो सिस्टम मेरे पास नहीं है, मतलब वो ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए मैं दूसरे सिस्टम से कर रही हूँ, तो इसमें कंफर्टेबल थोड़ी सी फील नहीं कर रही हूँ, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किए हैं? तो आपको पता होगा, ये बहुत बार आपका PYQ अगर किए होंगे ना तो जरूर आपको मिला होगा एक क्वेश्चन। तो दी मदरलैंड महजरूल हक किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इनका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति की गठन किया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, तिनकठिया पत्ती थी 1/3, ये आपको देखे होंगे 20/3 जो तिनकठिया पत्ती था ना, उसमें जो चंपारण सत्याग्रह में जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे, तो FG सलाई का था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कुम्हरार से प्राप्त होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, कुम्हरार से। ये आपको मेंस में भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मेंस पे मौर्यकालीन स्थापत्य कला का क्वेश्चन आता है ना, तो ये आपको लिखना होता है और मैप भी बनानी होती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो राजा मेघवर्मन कहाँ के थे? तो श्रीलंका के थे। तो श्रीलंका कहाँ पे है? तो समुद्र में है ना, समुद्र में। तो इस तरह के याद कर लीजिएगा ना, तो आपको भूलिएगा नहीं। तो श्रीलंका समुद्र में थे, तो ये समुद्रगुप्त से अनुमति लिए थे, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश के बाद कर्ण वंश का हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में पूछेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि आपने ऐसे याद कर लीजिए हर्यक वंश के बाद कौन थे, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा ना, तो आपको कभी भी मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, 18 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। पहले तो मौर्य काल, बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना सम्राट अशोक द्वारा मौर्य काल में हुई थी फ्रेंड्स, लेकिन जो अभी हम देखते हैं ना वो बुद्ध काल का है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? किसने किया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य सेन ने किया था, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए हैं? तो कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में बिहार के सिर्फ 2 व्यक्ति भाग लिए थे फ्रेंड्स, और ध्यान रखेंगे कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में, दूसरा अधिवेशन कोलकाता, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मद्रास में हुई थी, और तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। तो ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं। तो दो ही लोग भाग लिए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दानापुर के किस रेजिमेंट सैन्य टुकड़ियों में ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विद्रोह कर दिया था? तो 7वीं और 8वीं दोनों रेजिमेंट थे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार की बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली है? तो ये अहमदुल्ला को मिला है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। एक और ध्यान रखिएगा कि जो बिहार स्पेशल के लिए में एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह, साथ ही साथ इम्तियाज अहमद का MCQ बुक जो ग्रीन कलर का आता है ना, वो भी मैं ऑलरेडी करवा दी हूँ, तो जाकर के आप देख लेंगे। और बिहार एटलस फ्रेंड जो महेश कुमार बन्नवाल और CME का आता है, मैंने दोनों को इंक्लूड कर बिहार एटलस जो मैप के थ्रू पढ़ाया जा
जा सकता है, जिसमें आपको मिट्टी हो जाएगा, बिहार की मिट्टियाँ, बिहार की नदी, खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो सारे कुछ मैंने करवा दिया है, प्लेलिस्ट में आपको डाल दी हूँ, तो जा करके देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट में बना होगा बिहार जी के, साथ ही साथ एटलस भी लिखा हुआ है, तो वो आप उसमें सारे कुछ इंक्लूड है, तो आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ है? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, और सिद्धू कान्हू चांद भैरव जो 4 भाई थे ना, उन्होंने ही किया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन किया था, फिर ध्यान रखिएगा। ढाका अनुशीलन समिति ने रेवती नाग को भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था, ध्यान रखेंगे। 25 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए। तो परिषद पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और बिहार हमारे भारत में ना सिर्फ 6 जगह पे ही परिषद, 6 स्टेट में ही परिषद है, विधान परिषद है। तो परिषद के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, वह भारत का नागरिक हो, तो ये तो सही है। कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरा कर रखा हो, तो भी सही है। और किसी लाभ के पद पे ना हो, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड चैमियार थे, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये बहुत बार पूछा है, जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। जो पहला होता है ना, ये लास्ट होता है, तो जरूर क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में खुला कारागार है? खुला कारागार मतलब ओपन जेल जो होते हैं ना, खुला कारागार कहाँ पे है? तो ये बक्सर जिला में है, फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितनी जिले हैं? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 6 जिले हैं, फिर ध्यान रखिएगा। और जो एटलस में करवाई हूँ ना, उस पर मैप के थ्रू मैं सारा कुछ बताई हूँ, तो आप अगर एक बार देख लेंगे ना तो भूलेंगे नहीं, ठीक है? तो जाकर के आप जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई है? तो कन्या उत्थान योजना, ये बहुत बार मैं भी कंफ्यूज कर जाती हूँ, और मैं भी मतलब मेरा रॉन्ग हो जाता है। तो कन्या क्या, 18 वर्ष, ऐसे हम लोग सोचते हैं ना, 18 वर्ष में कन्या का उत्थान होना चाहिए, तो ये 18 ऐसे याद करके रखेंगे। तो 2018 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या होती है? तो 60-60 अनुपात, 60 कितनी होती है? तो 40 होता है, ध्यान रखिएगा। जिसमें केंद्र सरकार 60 देता है, और जो राज्य सरकार है ना 40 उसमें देते हैं, 40% देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया है? तो ये मुंगेर में किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य भाषा परिषद का गठन कब किया गया है? तो बिहार राज्य भाषा का गठन 1950 में किया गया, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य क्या है, कौन है? तो ये बिहार है, फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है? तो ये हुआ है फ्रेंड्स 2002 में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी यूनेस्को का जो अध्यक्षता की गई थी 46 में अध्यक्षता, ये भारत के द्वारा की गई है। और अभी हमारे भारत में जो यूनेस्को है ना, वो 43 बन गए हैं। जो असम का भी मोइती करके हुआ है ना, जो कब्रिस्तान है, वो ऐड किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान था? तो इस 37 का आंसर हो जाएगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो नेपाल के साथ सबसे कम सुपौल का लगता है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और जो बिहार ऐसे है ना, आपको बता दें फ्रेंड्स, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो ये आप मैप जरूर रखेंगे। तो यहाँ पे इसके सारे स्टेट आपको ध्यान रखना है कि नेपाल के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ कौन सीमा लगाता है, और नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ कौन सीमा लगाता है, कौन कम है कौन ज़्यादा है, तो जरूर आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन आता है, फ्रेंड्स ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो ये पुनपुन नहीं जाती है। फिर ध्यान रखिएगा पुनपुन कहाँ है, तो पुनपुन आपको दक्षिणी बिहार की नदियां हैं, ध्यान रखेंगे, जो फतुहा में मिलती है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। जबकि उत्तरी गंगा के मैदान कौन है, तो बागमती, गंडक, कोसी इत्यादि उत्तरी है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो मक्का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तरी बिहार में होता है, ध्यान रखिएगा। तो 40 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो ये है अंग क्षेत्र से। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो अंग क्षेत्र में आपको भागलपुर, बांका इत्यादि आता है, तो ये मंजूषा शैली वहीं पे प्रचलित हुई है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो ये डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बाद इमरजेंसी स्टार्ट हो गया था। तो ये 5 जून 1974 को किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो ये थे रामधारी सिंह दिनकर, ध्यान रखेंगे। 43 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, गंडक नदी पे। नेक्स्ट है बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया है? तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को 2011 में किया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। तो चूना पत्थर का विस्तार सबसे ज़्यादा रोहतास में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा खगड़िया से, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बाल लिंगानुपात वाला जिला बोल रहा है, वो भी सर्वाधिक बोल रहा है, फिर ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। और सबसे कम कहाँ है? तो वैशाली में, ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा घोषित किया है? तो ये झारखंड किया है फ्रेंड्स, ध्यान रख लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सेट कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं इसका प्रोवाइड करा दूंगी PDF, तो जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।